हेलो एवरीवन। तो आज हम क्यूबिक पोलोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप देखेंगे। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक पोलोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप देखे थे और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्यूबिक पोलोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो पहले समझे कि क्यूबिक पोलोमियल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम क्यूबिक पोलोमियल बोलते हैं। ये सबको मालूम है। डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक पोलोमियल में हम देखे थे कि वहां पे दो रिलेशनशिप देखे थे, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, क्योंकि बताए थे कि जिस भी पोलोमियल की जितना जीरोस होता है उतने ही रिलेशनशिप होते हैं। जैसे फॉर क्वाड्रेटिक पोलोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलोमियल के डिग्री 2 थे तो जीरोस भी 2 होगा, तो रिलेशनशिप भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो क्या हम लोग वहां पे कवर किए थे क्वाड्रेटिक पोलोमियल में, यहां पे हम क्वाड्रेटिक पोलोमियल थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम 2 रिलेशनशिप देखे थे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। 2 रिलेशनशिप देखे थे। पहला होता है सम ऑफ जीरोस का, और यहां पे हम जीरोस को अल्फा बीटा मानते थे, तो अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता था, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। यहां पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा, ये सी अपॉन ए के इक्वल था। सी का मतलब कांस्टेंट टर्म और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो ये 2 रिलेशनशिप हम देखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल का बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल के का डिग्री कितना होता है, 3 होता है। तो जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। तो पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, ये होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। यहां पे ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस ये ध्यान रखेंगे कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो वहां पे ये सारा बात हम डिस्कस किए थे, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ये किसके लिए है, ये फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए है, फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसका डिग्री क्या है, 3 है। उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही जीरो होंगे। तो जितने जीरोस होते हैं उतने ही रिलेशनशिप होते हैं। इसके भी कितने रिलेशनशिप होंगे, 3 रिलेशनशिप होंगे। इसके 2 रिलेशनशिप थे, इसके कितने होंगे, 3 रिलेशनशिप होंगे। अब ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में हम जीरोस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, जनरली अल्फा और बीटा से। यहां पे इसके 3 जीरोस होंगे तो उसको हम अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा का सिंबल सबको मालूम है, ये अल्फा है, ये बीटा है, और एक और सिंबल आ गया ये गामा। ठीक है ना, वाई टाइप का होता है थोड़ा सा, ये गामा है। क्लियर है। तो यहां पे 3 जीरोस होंगे जिसको हम अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं, तो यहां पे 3 रिलेशनशिप होता है। पहला जो रिलेशनशिप होता है वो सम ऑफ जीरोस का होता है, सम ऑफ जीरोस। इसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोल सकते हैं। क्लियर है। और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। यानी कि सम ऑफ जीरोस को अगर हम कोफिशिएंट के टर्म में लिखना चाहें तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। जस्ट वैसे ही जो दूसरा रिलेशनशिप है वो होता है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट लेंगे उसका सम करेंगे। तो यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, या फिर गामा अल्फा, जो भी ये लिख सकते हैं आप, गामा अल्फा। यहां पे हम क्या किए हैं कि 2 जीरोस का प्रोडक्ट लिए हैं और सबको ऐड कर दिए हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। क्लियर है यहां तक। चलिए, जो तीसरा रिलेशनशिप होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी कि सारे को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 है, अल्फा बीटा और गामा, सबको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस डी अपॉन ए। क्लियर है। तो यहां पे हमको 3 रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं। सम ऑफ जीरोस जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, ये सी अपॉन ए,
सी अपॉन ए के इक्वल होता है। और तीसरा जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है जो कि माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे बी ए सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पे b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो यहाँ पे जो b है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पे b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 3 एक्स क्यूब। क्लियर है? ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था। यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोस था वो भी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल था, लेकिन वहां पे बी जो था वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता था। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे जो बी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है, जबकि यहां पे जो बी है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये कंफ्यूज मत होंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये जो माइनस बी अपॉन ए है ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल है। अब यहाँ पे c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे जो c है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। क्लियर है? जबकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो c था वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता था, तो यहां से भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये माइनस डी अपॉन ए के इक्वल है, तो यहां पे d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पे d कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है? तो ये तीन रिलेशनशिप हमको याद रखने हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। क्लियर है? तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यही तीन रिलेशनशिप है, पहला है सम ऑफ जीरोस का, दूसरा है और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, ये सी अपॉन ए के इक्वल होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और तीसरा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है, ये माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, याद करना भी आसान है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में तीनों में सेम है। ठीक है? न्यूमरेटर में क्या है कि एक्स स्क्वायर है पहले, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट टर्म है। इससे भी याद कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में ए है, ए को छोड़ के बी सी डी है, और जो साइन है, साइन को कैसे याद रखेंगे? पहले माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, अल्टरनेट करके है, माइनस प्लस माइनस, ऐसे याद रखना है साइन को। ठीक है? तो ये था रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे, पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर हमको जीरोस दिया रहे तो कैसे हम क्यूबिक पोलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखे थे कि जब जीरोस दिया होता था और कैसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फ्रेम करते थे, जस्ट वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए भी पढ़ेंगे। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब अगर हमको जीरोस दिया रहे और क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना रहे, फ्रेम करना रहे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए था। वो क्या होता है? वो होता है px या एफ एक्स कुछ भी मान सकते हैं, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे जीरोस दिया है अल्फा बीटा गामा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इंटू गामा। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल बता सकते हैं जब जीरोस गिवन है। तो px इक्वल टू, यहाँ पे x है तो वेरिएबल भी x लेंगे। क्लियर है? तो px इक्वल टू k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम क्यूबिक पोलिनोमियल आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और k क्या है? k कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, एनी नॉन जीरो, ठीक है ना, एनी नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है? जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे k कोई भी
नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। और के से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो हम बताए थे कि सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है ना, सेम जीरोस के कई सारे पोलिनोमियल हो सकते हैं, तो कई सारे पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम के से मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ चीज कांस्टेंट कॉमन हो गया या फिर कोई नंबर कॉमन हो गया, तो कॉमन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है, क्लियर है। एक ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक और क्यूबिक पोलिनोमियल लिखते हैं 6x क्यूब प्लस यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6। अब ध्यान से देखें, ये दोनों क्यूबिक पोलिनोमियल सेम है। कैसे, यहां से हम 2 कॉमन अगर करते हैं, यहां से पूरे में से 2 कॉमन करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखिए ये दोनों पोलिनोमियल क्या है, सेम है। अब अगर इसका जीरोस फाइंड करेंगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। तो जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो ही आएगा। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली हमको अपना ओरिजिनल पोलिनोमियल मिल जाएगा, यानी कि पहले वाला पोलिनोमियल मिल गया, ठीक है। तो वही हम बोले, अब इसका जीरो और इसका जीरो क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इस पोलिनोमियल के जीरो और इस पोलिनोमियल के जीरो क्या आएगा, सेम आएगा। देखने में दोनों अलग अलग था, लेकिन जीरोस क्या आ रहा था, सेम आ रहा है। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि यहां से हम कुछ कांस्टेंट कॉमन कर लिए थे। कांस्टेंट क्या कर लिए थे, कॉमन, तो वही कॉमन चीज हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये था, इस डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करेंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और इसको यूज भी करेंगे, ठीक है। इसीलिए रिवाइज करते रहेंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आते जाएगी। वही चीज पढ़ रहे हैं जो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए पढ़े थे, वहां पे केवल 2 रिलेशनशिप था, यहाँ पे 3 रिलेशनशिप है, और ये एक फॉर्मूला है, वहां भी ये फॉर्मूला था, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना आसान है, अल्टरनेट करके प्लस माइनस साइन है, एक्स क्यूब के साथ क्या कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले हम लोग एक्स क्यूब लेते हैं, फिर सम ऑफ जीरोस, फिर दूसरा रिलेशनशिप यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को लिखने का एक और तरीका होता है, जिसको हम लोग फैक्टर्स के टर्म में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्कस भी किए हुए हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बात करें तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। 2 जीरोस होते हैं, अल्फा मतलब 2 जीरोस होते हैं, उसको हम अल्फा और बीटा मान लिए। अगर हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, तो इसको हम x माइनस अल्फा और इसको x माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझेंगे ध्यान से। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब इसका जीरोस फाइंड कर रहे हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। तो जब जीरोस फाइंड करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके, तो एक समय ऐसा आता है कि फैक्टराइज करने के बाद हमको कुछ इस तरह का x माइनस अल्फा x माइनस बीटा फॉर्म का, मतलब 2 लीनियर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, फिर इसको हम जीरो से इक्वेट करके x मतलब जीरोस फाइंड करते हैं, x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो और x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से x आता है अल्फा और यहां से x आता है बीटा, ठीक है। तो ये क्या थे, जीरोस थे, और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होते थे, फैक्टर होते थे हमारा गिवन पोलिनोमियल का। यानी कि जो भी हमको लीनियर पोलिनोमियल मिले हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट मिले हैं, वो फैक्टर्स होता था गिवन पोलिनोमियल का, उसको जीरो से इक्वेट करके जीरोस फाइंड करते थे, ठीक है। तो जस्ट वैसे ही अगर x बराबर अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा गिवन पोलिनोमियल का। जस्ट वैसे ही अगर x बराबर बीटा 0 है तो x माइनस बीटा क्या होगा, गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। यहां तक क्लियर है। तो जस्ट वैसे ही अगर हम इस पोलिनोमियल का या फिर इस पोलिनोमियल की बात करें, इस पोलिनोमियल का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो फैक्टर क्या क्या हो सकता है, वो हो जाएगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है। ये फैक्टर हो सकता है। तो फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो फैक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हम सिखा रहे हैं। तो अगर यही फॉर्मूला फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा तो वो हो जाएगा k इंटू, ठीक है, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ठीक है। अब जब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x बराबर अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा और गामा आ जाएगा एज अ 0, ठीक है। तो ये दो मतलब सेम ही फॉर्मूला है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हम यहां पे पहुंच जाएंगे, जब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो याद यही रखना है। वैसे इसको याद रखना आसानी है। फैक्टर्स इसके 3 होंगे, 3 जीरो से तो फैक्टर्स भी 3 होंगे। एक x माइनस अल्फा होगा, x माइनस बीटा होगा, x माइनस गामा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था
आज के वीडियो में यही रखते हैं। आज हम क्या देखें, रिलेशनशिप देखें और एक फॉर्मूला देखें जिससे हम डायरेक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल फ्रेम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इस रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि कोई दिक्कत ना हुआ होगा, कोई भी दिक्कत हो जरूर उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।